हेलो। हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी, मैंने पहले बोल दिया। आपने बोला था मतलब। सॉरी। हेलो। बोलो। इतने टाइम से कॉल कर रहा था मैं। आपको मैंने मना किया था ना, आप खुद से कॉल मत करना मुझे। आपने मुझे ब्लॉक कर दिया। क्या करती, आप कॉल पे कॉल करे जा रहे थे मुझे, मैंने मना किया था ना आपको। मैं कर लूंगी ना खुद, जब मुझे आपसे बात करनी होगी। अरे यार, मैंने तो बस कॉल किया ना मैंने। ठीक है, I'm सॉरी। कोई बात नहीं, बताओ क्या बोल रहे थे। ब्लॉक क्यों किया मुझे? कॉल पे कॉल कर रहा था, इट्स ओके, काट रहा था, उतना काफी था। ब्लॉक कर दिया। यार 1 बजे बज रही है, फोन कट रहा है, मेरे को डर लग रहा था यार। डर तो मुझे भी लगता है ना, वो घर पर होते हैं। अगर उन्होंने आपका कॉल देख लिया मेरे फोन पर, क्या होगा, सोचा है कभी? हम्म, इसलिए ब्लॉक करना पड़ा। सॉरी। मुझसे रहा नहीं जा रहा। बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा। जब से तुमको देखा है, तुमको गले लगाया दोबारा, तुम्हारी आंखों में देखो मेरे लिए वही प्यार जो पहले था। मेरी आंखों में तुमने देखा होगा वही प्यार जो पहले से है। वो सब देखने के बाद, वो सब महसूस करने के बाद भी 1-2 दिन बीत गए, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं रहा जा रहा है। तुमने कॉल भी नहीं किया साथा। कल किया था, 5 मिनट में बात नहीं करी। और आज अभी बात कर लेना थोड़ी देर प्लीज। नहीं, मैं आपसे तुम्हारे बात बिना नहीं कर सकती। तुम्हारे बिना ये दिन भले ही जल्दी बीतते होंगे, लेकिन लगता है जैसे सदियां बीत रही हैं, दिन नहीं। कसम से बता रहा हूँ यार, मैं ना सच बता रहा हूँ। मेरे को नहीं रहा जा रहा है मेरे से, प्लीज दोबारा मिल सकते हैं? नहीं। हाँ। नहीं, सीधा नहीं क्यों बोल रहे हो? प्लीज। क्योंकि मैंने देखा था कल। कल देखा था मैं कि आप कितने। कल? कल मुझे कहाँ देखा? नहीं। मैं 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 आया था, तूने देखा था मुझे? हाँ। मैं कोशिश कर रहा था तुम्हारे घर में घुसने की। आप पागल हो गए हो, क्यों क्यों इस तरह से हरकतें कर रहे हो? मुझे कांच चुभ गया जो तुम्हारी दीवार पे लगाया है ना, वो फिर खून निकला और मैं चला क्या? आया वापस। तुमने देखा सर। ना मुझे, तुम्हें नहीं पता ये बात, इसलिए तो मैं अंदर नहीं आ पाया। सोचा था कि चढ़ जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था ना दीवार के ऊपर कांच है। मैं लटका और जोर से, मेरी हालत खराब हो गई। सोचा तुम्हें देख लूं, क्योंकि तुमने 2 दिन हो गए थे ढंग से बात नहीं करी थी मुझसे। उंगली कट गई, पता नहीं वहां खून का धब्बा रह गया होगा तो तुम्हारे घर वालों को कुछ लगे ना। आप क्यों ये पागलपन कर रहे हो मेरे लिए, क्यों कर रहे हो ये? क्यों? पता नहीं। क्यों खुद को तकलीफ देना चाहते हो? मिलते हैं ना एक बार? नहीं, नहीं मिल सकते। क्यों यार? उस दिन देखा था मैंने, आप किस तरह से बिहेव कर रहे थे। हाँ। जब हम मिले थे उस दिन, देखा था मैंने आपको। क्या? आप खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई जो ऐसा लग रहा है आपको? मैंने तो सिर्फ गले लगाया ना, और उसमें क्या गलत था? मतलब जो तुम ऐसा बोल रहे हो कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सीरियसली यार? हाँ। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। क्या मैं बस सही बोल नहीं रही हो फिर? मैं बस नहीं चाहती कि फिर क्या से नहीं आप चाहती? मुझसे अटैच हो जाओ। मैं अटैच्ड? मैं डिटैच कब हुआ जो दोबारा अटैच होऊंगा है? ये बताओ पहले, मैं तुमसे दूर कब हुआ? हाँ। मेरा दिल धड़कता है तो किसके लिए?
दूर होने की कोशिश करी इसलिए तो झूठ बोले ना शादी के। ताकि तुम ये सोच लो कि मेरी किसी और से हो रही है, तुम्हारी किसी और से हो गई और हम दूर हो पाएंगे। जब उस दिन तुम्हें देखा तो अब नहीं हो रहा यार, मैं दूर अब नहीं हो रहा। ये हाल हो रहा है तुम्हारे उधर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहता। मैं सॉरी, आप मेरे को क्यों सिर्फ आप नहीं चाहिए। समझ रहे हो? मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहा मेरी बात। आप पागल हो चुके हो। आप पागल आप हो चुके हो। हाँ तो मैं हूँ पागल तुम्हारे लिए। कोई दिक्कत है मेरे अंदर वो पागलपन आपके लिए आज भी, जो पहली बार था। हाँ, याद नहीं है कितना कुछ करता था मैं, क्या क्या हरकतें करता था मैं आपके लिए। सोचता हूँ तो कभी कभी हंसी आती है कि यार मैं कैसा इंसान था यार, मैं क्या क्या कर गया यार। मुझे काश आज भी वो दिन याद है जब हम रिलेशन में नहीं थे, पर तुम्हारे क्लास के टीचर ने तुम्हें कुछ बोल दिया था, डांट दिया था। तुम रो रही थी। तुम्हारे स्कूल के बंदों से मुझे ये बात पता चली थी तो मुझे हर्ट हुआ था। और मैंने वो सर की स्कूटर वगैरह खराब कर दी थी। याद है मुझे। लेकिन आज तक वो मुझे पकड़ नहीं पाया कि मैंने किया था। अगर पकड़ भी लेते तो मैं सीना ठोक के कहता कि तुमने इसको रुलाया, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अगर मेरे में इतना पागलपन तब तुम्हारे लिए था तो अब कितना होगा। मैं जानती हूँ ना आपको, इसीलिए आपको अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप मेरी आंखों में आंसू देखते हो तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए आपसे मिलना नहीं चाहती थी। नहीं है, पर मिलने के बाद कुछ गलत तो नहीं हुआ ना हम दोनों के बीच। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि आप दूर रहो इन सब चीजों से। मैं आपको तकलीफ देना नहीं चाहती। पर मैं जानता हूँ कि तुमसे दोबारा मिलना तुम्हें क्या करोगे मुझसे मिलके, क्या करोगे? तुम्हें पता है, एक हमारा राइट हैंड होता है और एक लेफ्ट हैंड होता है ना। हाँ, जब वो दोनों मिलते हैं, है ना, हाथ जोड़कर या फिर हाथों में हाथ पकड़ कर एक दूसरे का, कैसा फील होता है, अपना सा, है ना। तो मेरी बाहें जब तुम्हारी बाहों से मिलती है ना, मेरी ये बाहें जब तुम्हारी बाहों से मिलती है ना, तो मुझे वैसा ही फील होता है, अपना सा। ऐसा लगता है तुम अलग इंसान नहीं हो, तुम मेरा ही हिस्सा हो, सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। चाहे जबरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, पर तुम कभी उसका हिस्सा नहीं बन पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो हिस्सा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और मैं उसे कभी दूर नहीं कर सकता, कभी भी नहीं, और ना मैं कभी दूर करूंगा। क्यों बर्बाद होना चाहते हो मुझसे जुड़कर, क्यों? तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम मेरे साथ जीना चाहती हो, तो अब क्यों बदल रही हो यार। हाँ, अब क्यों बदल रही हो। मत बदलो ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं हर वो चीज करने के लिए। मत बदलो। मैंने उसके लिए कॉल किया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कुछ चीजें। मैं बदल नहीं रही हूँ। आपको पता है, इतने वक्त तक वो सब चीजें झेलने के बाद में जब आपने मुझे गले लगाया, मुझे प्यार जताया, मेरी फिक्र की, मुझे वो पल में इतना सुकून मिला ना कि मैं मैं बता वो नहीं सुकून सकती। मैं वो सुकून तुम्हें जिंदगी भर के लिए देना चाहता हूँ, अपने गले से लगा के रखना चाहता हूँ, अपने सीने से लगा के तुम्हें बस जिंदगी बिताना चाहता हूँ यार। और कुछ तो नहीं चाहता ना मैं। ऐसा तो है नहीं, मानता हूँ मुझसे ज्यादा कमाता होगा, उससे कम चीजें मैं तुम्हें दे पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश तो पूरी करूंगा ना।
पूरी कोशिश करूंगा। मैं जानती हूँ, मैं मैं सब जानती मैं हूँ। हर वो चीज देने की कोशिश करूंगा जो तुम चाहती हो जिंदगी में, चाहे वो सिर्फ सुकून हो वो भी दूंगा, चाहे कितनी भी कीमती चीज हो। मेरी औकात के बाहर रही तो मैं अपनी औकात बेच कर तो मैं वो चीज दूंगा, लेकिन दूंगा। इतना प्यार करता हूँ तुमसे। खाने पीने की तो कोई टेंशन ही मत लो ना, मैं भी 2 टाइम का खाना खिला सकता हूँ, तुम ही बनाओगी मेरे लिए। तुम्हारे हाथ का वैसे ही टेस्टी होता है ना। लेकिन दुनिया का क्या करोगे, घर वालों का क्या करोगे? उनसे मैं बात कर लूंगा, हम देख लेंगे ना। मैंने इसके लिए तो कॉल किया था। देखो, मैंने कहा था ना कि मेरे दोस्त है, मैं उनसे बात करूंगा। मैंने बात की, मैंने जो सारी चीजें बोली, तो उन्होंने भी सेम टाइप्स ऑफ बातें बताई कि भाई प्रूफ इकट्ठा कर। सबसे पहले तो लड़के के खिलाफ, लड़की वहां होती है, उसके पास फोन है, उसको बोलना शूट कर, या तो ऑडियो रिकॉर्ड करो, या कुछ भी करो, कुछ भी करो जिसमें तुम्हें गाली दे रहा है या मार रहा है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा है। कुछ भी कर रहा हो उसको रिकॉर्ड कर लो, वीडियो के फॉर्मेट में, ऑडियो के फॉर्मेट में, जैसे चाहो वैसे कर लो, जैसे चाहो वैसे। और फिर नहीं, मेरे साथ आकर हम दोनों एफआईआर दर्ज करेंगे, हम दोनों केस ठोकेंगे उसके ऊपर। फिर फिर उससे तुम चाहे तो, वो नहीं होता क्या खाता उसने, क्या मांग सकते हो तुम उसे, तुम उसकी जायदाद भी मांग सकते। क्या नाम था उस वर्ड, क्या था, हाँ एलिमनी, वो भी तुम क्लेम कर सकते हो। हाँ मानता हूँ कि जैसे तुम मुझसे शादी कर लोगे वो एलिमनी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें संभालने वाला कोई आ जाएगा। आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? मैं आपकी लाइफ नहीं रही, अब क्यों नहीं समझ रहे हो मुझसे? मेरी तुमने ही बात मुझे उकसाया सुनिए। है, ये मत भूलना। तुम ही ने मुझे उकसाया है, ये कभी मत भूलना। तो ये बोलना बंद करो कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और ये बात समझ, उसमें जितनी मैं मेरी गलती है उससे ज्यादा आपकी है, क्योंकि मैं इन सब चीजों से अनजान था। जब मुझे पता चली तब मैं ये सब कर रहा हूँ, तब तक ये नहीं किया। तो उकसाया किसने मुझे? मैंने आपने। उकसाया नहीं था, मैंने वो पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया था, उस निकल गया गलती के था, लिए आज ही पछताती हूँ मैं। अब निकल गया तो अब कुछ नहीं कर सकते। अब मुझे पता है, अब मैं तो वो करके रहूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तुम्हारा मैं बस साथ मांग रहा हूँ। मैं ये तुम नहीं कर डरो मत, सकती। तुम डरो मत, मैं हूं ना। हम उस पे केस करेंगे, केस करने के बाद वो तुम्हें, मुझे पता है, हाथ उठाएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन जिस टाइम तुम केस करने के लिए बाहर आओगे ना, मंदिर के बहाने से, किसी भी बहाने से, तो मैं तुम्हें वापस घर नहीं जाने दूंगा। कपड़े वपड़ों का टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं कपड़े का लाइन लगा दूंगा। मेरे दोस्त है, उनकी बहन है, उनके कपड़े कुछ नए खरीद लेंगे। सो कोई टेंशन की चीज नहीं है। मैं तुमको एक जगह पे छुपा दूंगा, जब तक ये केस खत्म ना हो। उसके पास नोटिस पहुंच जाएगी, उसके पहले तुम गायब हो जाओगे वहां से, और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। या तो सीधी बात। नहीं, क्या नहीं, मेरे घर तुम्हारे वाले मम्मी मुझे पापा है नहीं वो। अपनाएंगे, नहीं अपनाएंगे वो मुझे। रोना बंद करो। उन्होंने बोला है कि अब जो भी कुछ है वो तुम्हारा पति है, जैसा रखता है रखो, रहो उसके साथ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर वाले एक नंबर के पागल है, हरामी है। मेरे को ना चुप मजबूर रहो, जैसे भी है मेरे मम्मी पापा है, ठीक है? मैं नहीं सुन सकती उनके बारे में कुछ भी। कहते हैं एक नंबर। सॉरी यार, बट प्लीज। हाँ ठीक है, सॉरी, बट उन्होंने ही तो तुम्हें ऐसी चीज में फंसाया है ना। हाँ, मेरी मुझे जात और क्या पैसा पता देख था? के मेरे को लड़की नहीं दी। हाँ, दे देते तो आज कितनी सुख में होती, खुश होती। तुम्हारी खुशी से कोई मतलब नहीं है उनको, उनको पैसे से मतलब है, इसलिए तो किसी और को भी दे दिया ना। मेरा दिमाग मत घुमाओ, मैं ऐसी ऐसी चीजें बोल दूंगा ना, मेरे को भी परमानेंट ब्लॉक करके निकल लोगे। मैं ये नहीं चाहता, इसलिए चुप रहता हूँ हमेशा, ठीक है। मेरी अगर बच्ची होती ना, तो मैं ये गलती नहीं करता तुम्हें ऐसे इंसान के हाथ में सौंप के। उसके बारे में पहले रिसर्च तो भी करता मैं, कि सामने वाला कैसा है। बड़े आए होशियार समझने वाले खुद को, बेवकूफ कहीं के। आप सॉरी। जानते हो ना कि घर वालों के लिए उनकी इज्जत मायने रखती है, कास्ट मायने रखती है। इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि उनकी बेटी खुश रहेगी या नहीं रहेगी। लेकिन हमारी जनरेशन के लिए ऐसा नहीं है ना। हम्म? हमारी जनरेशन के लिए दुनिया क्या सोचेगी उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उन 2 लोगों से फर्क पड़ता है कि वो क्या सोचेंगे। हम्म। आप फिजूल की बातें मत करना बंद कर दो।
और मुझे भूल कर आगे बढ़ जाऊं और एक ऐसी लड़की से शादी करो जो ठीक है, मैं शादी मेरे करूंगा, लायक हो। कर लूंगा, लेकिन तुमसे, क्योंकि मुझे कोई और लायक नहीं दिखते तुम्हारे अलावा। बात खत्म। अब बकवास मत करो, जो मैं कह रहा हूँ तुम प्रूफ इकट्ठा करो और मुझे भेजो, बात खत्म। हम देख लेंगे, ठीक है? नहीं कर सकती, उनको पता चल गया तो वो मुझे चोट पहुंचाएंगे या तो आपको तकलीफ देंगे। मैं ये नहीं सहन कर सकती। जैसे चल रहा है ना चलने दो प्लीज। फिर से आपको वही बात बोलूंगी। सोचो इस बारे में प्लीज। देखो, जरूरी है तुम्हें वहां से निकालना, मैं चाहता हूँ तुम्हें बचाना। मेरी जिंदगी का अब एक ही मिशन बन गया है शायद, ये कि तुम्हें वहां उस चंगुल से बचाना साले के। सॉरी बट ये सच है यार। अब तुम्हारे हाथ में सब कुछ। तुम अगर मेरा साथ देना चाहती हो तो मेरा साथ दो, और अगर नहीं देना चाहती हो तो मैं पीछा छोड़ दूंगा इन सब चीजों का। मुझे सोच कर जवाब दोगे? मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता, आखिर चलनी तो भगवान की मर्जी है ना। वो हमें डिसीजन लेने का चांस देता है बस। 3-4 अलग अलग रास्ते देता है। हम जो रास्ता चुनेंगे, वैसी चुनौतियां, वैसी चीजें, वैसी हरकतें हमारे साथ होगी। अगर अगर तुम आप उसके साथ रहने का चुनते हो तो ये सब झेलना पड़ेगा। अगर तुम उस पर केस करने का सोचते हो तो तुम हो सकता है अच्छी जिंदगी जियो। भगवान ने तुम्हें ऑप्शन दिया। भगवान डिटेल में कुछ नहीं लिखते नसीब में, वो सिर्फ ऑप्शन लिखते हैं कि अच्छा ये वाली सिचुएशन में आके इसके पास 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन रहेंगे, इसमें से ये जो ऑप्शन चुनेगा मैं उसको उस रास्ते में भेजूंगा, जो उस रास्ते में जाएगा तो उसको वैसी ही चीजें आएगी। जो बाकी के ऑप्शन अगर उसने छोड़ दिए तो उन ऑप्शंस का उसकी जिंदगी में असर नहीं पड़ेगा, या थोड़ा बहुत पड़ भी सकता है। समझ रहे हो? और तुम चाहे कोई भी ऑप्शन चुन लो जिंदगी में, आगे चल के तुम पछताओगे कि काश मैं इसके अलावा कोई और चुनता। सो इसीलिए सोच समझ के चुनना, क्योंकि पछताना हर ऑप्शन में है जो भगवान ने दिया है, याद रखना। ठीक उसी तरह जिस टाइम तुम 12th के 10th के बाद 11th 12th में क्या करना है, या फिर 12th के बाद कौन सी डिग्री करना है, उसमें जैसे तुम कंफ्यूज थे ना, यार मैं ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ या ये करूँ, इतने सारे ऑप्शन है, एडमिशन हर जगह हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ? बस वही है भगवान का कहना। उन्होंने इतने सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, तुमने जो डिग्री चुनी तुम्हें वही हिसाब से आगे बढ़ने मिला ना। मिला ना आगे बढ़ने के लिए, उसी डिग्री के हिसाब से आगे बढ़े ना तुम, जो तुम्हारा एजुकेशन है। सेम मेरे साथ हुआ, सारी दुनिया के साथ होता है। वैसे ही भगवान है, तुम्हें ऑप्शन दिया है, मैथ्स लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री लो, बायोलॉजी लो, कौन सा लेना है लो। जो चुनोगे उस हिसाब से आगे बढ़ना होगा। तुम बीच में चेंज करना चाहते हो, यू कैन, बट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, यू नो। इसको भी जिंदगी कहते हैं, और यही तो जिंदगी है। एजुकेशन हमें ये वाली चीज भी सिखाती है कि भगवान सिर्फ ऑप्शंस देते हैं, चुनना हमें है, सही गलत। और वैसे देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी सही नहीं होता। बात तो नजरिए की है, बात तो सिचुएशन की है कि किस सिचुएशन में कौन सा एक्शन ले। समझ रहा हूँ? हम्म, तो सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। भगवान ने जो लिखना था, हर ऑप्शन के लिए हर एक स्टोरी लिखी है तुमने। मेरे साथ चुनते हो, तुमने उसके हिसाब से स्टोरी लिखी है। तुम उसको चुनते हो तो उसके हिसाब से स्टोरी लिखी है। और तुम्हारे हाथ में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। तुम जो चुनोगे वो स्टोरी अप्लाई होगी, तुम जो चुनोगे वो किताब खुलेगी। अब किताब के तुम ऐसे आखिरी पन्ने पे हो जिस पन्ने पे तुम्हें या तो ए किताब पढ़नी है या तो बी किताब। अब वो तुम्हारे हाथ में, तुम कौन सी किताब चुनते हो जिंदगी कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि जहां तक भगवान ने तुम्हारी आज के दिन तक स्टोरी लिखी है ना, वो खत्म हो चुकी है। अब अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक को चुनो, बाकी सब तुम्हारे ऊपर है। तुम जिसको भी चुनोगे उस हिसाब से नई किताब वो लिखना शुरू करेंगे। सब कुछ पहले से लिखा नहीं होता है। कुछ कुछ चीजें या फिर ज्यादातर चीजें डिसीजंस के ऊपर लिखी जाती है। समझ रहे हो?
सब जी तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, फिर मैं आपको सोच कर बताती हूँ। सोच के बताओ, क्योंकि आज तुम्हारी इस किताब का या तो आखिरी पन्ना होगा, या तो वही किताब तुम पढ़ोगी, या फिर इसको बंद करके एक नया रास्ता चुनकर एक नई किताब बनोगी। तुम्हारे हाथ में हाँ है। रुको, फोन कोई देख ले इससे पहले मैं उससे इतना ही कहना चाहता था और कि हाँ, अब वो आपको चोट लगी है उस पर कुछ लगा लेना। हम्म, जो आपको चोट लगी है उस पर कुछ लगा लेना, अपना ध्यान रखना। तुम मिलने में जाती तो तुम्हारे होठ लगा देता, सब ठीक हो जाता। थैंक यू फॉर दिस छोटी सी स्माइल। जाओ, अपना ध्यान रखना और आप कॉल मत करना, मैं कॉल रास्ता करूंगी चुन के आपको। कॉल करना कि किस रास्ते पर चलना है, कौन सी किताब खोलनी है, वही पुरानी चालू रखनी है या कोई नई किताब बनानी है। क्योंकि तुम्हारी किताब खत्म हो चुकी है, भगवान ने यहीं तक लिखी थी, अब उन्होंने 2 किताबें लिखी है, एक डिसीजन ए, डिसीजन बी। तुम जो चुनोगे वैसा रास्ता तुम्हारे सामने खुलेगा। ठीक है, हम्म, जाओ, टेक केयर। you too। हेलो एवरीवन, तो फिर कैसे हो सब? होप सो कि ठीक ही होंगे। तो यार इंतज़ार किसका है? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसी लगी, है ना? और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह भी अवेलेबल है, जिस ज़रिए से भी आप लोग हमें सपोर्ट दिखा सकते हो और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो, जिससे होगा ये कि हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी काम जारी रखने की। तो यार ज़रूर कर देना इस तरीके से भी सपोर्ट। और हाँ, सबके लिए एक और चीज़ लाया हूँ। बस करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, फॉर्म की लिंक मिलेगी, उस होगे तो आप मेरे से बात कर सकते हो कॉल पे। फिलअप करने के बाद छोटा सा पेमेंट प्रोसेशन होता है, वो वाली चीज़ होने के बाद आपके पास एक मैसेज आएगा, और मैसेज आते ही आप मुझसे बात करोगे, जिसमें आपकी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इशू हो या फिर ब्रेकअप हुआ है, मूव ऑन करना है, इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में हो, कुछ भी हो, उससे हम आपको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। जस्ट गो, फिल द फॉर्म, एंड हाँ, बात ज़रूर करना, पक्का अच्छा लगेगा। लव यू ऑल।